चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेट लॉस जर्नी का डे 2 है मेरा। मैं कल की वीडियो में जो डाली थी वो डे 1 था और आज मैं डे 2 का बताऊंगी। मैं बताई थी आप लोगों को जो मैं हर एक 15 दिन अभी से 15 दिन तक 15 डेज तक मैं वेट लॉस जर्नी वाला हर एक योगासन और एक्सरसाइज बताऊंगी। कभी वो योगासन के रूप में आप लोग कर लो या तो एक्सरसाइज के रूप में कर लो, तो यकीन मानो आप लोगों को बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ बहुत ही अमेजिंग सब एक्सरसाइज होगा, सब योगासन होगा। ठीक है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग देख के करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को जरूर ही वेट लॉस होगा। तो आज का मेरा जो होगा वेट लॉस जर्नी 2 का योगासन, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। उसे सब कोई आजकल, सब इंटरनेट का जमाना है, बुक में लोग पढ़ते हैं, सभी जगह टीवी पर देखते हैं। जहाँ सुनो तो सूर्य नमस्कार का योगासन का नाम ही शुरू होता है सूर्य नमस्कार से। जो आदमी एक बार भी सूर्य नमस्कार कर लेता है उसको कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज बोल दो, एक्सरसाइज के रूप में करोगे तो वो एक्सरसाइज बोला जाएगा। अगर आप योगासन में बोलोगे तो योगासन इसका बहुत ही अच्छा होता है। हर एक पार्ट इसमें 12 आसन आते हैं। अगर उसे बारीकी से आप लोग देख के, समझ के, उसका पोस्चर सही करके अगर आप लोग उसे करने की कोशिश करोगे तो आप लोग सिर्फ एक योगासन सूर्य नमस्कार कर लो तो आप लोगों को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं अभी वही दिखाऊंगी, उसके बाद में 2 चाहे 1 एक्सरसाइज बता दूंगी। वो एक्सरसाइज को आप लोग रैप में कर लेना तो इनसे बहुत कि आप लोगों को लाभ प्रदान होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं अभी ये योगासन और एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ। दिखाने से पहले नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। तो मेरा पहला जो होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा तारासन। सूर्य नमस्कार का स्टेप पहला होता है तारासन। इसके लिए करने के लिए क्या होंगे, सीधी खड़े हो जाएंगे। अपने नजर को कोई भी सीधी देखेंगे कोई भी वस्तु पर। उसके बाद पूरा शरीर, मेरा पोस्चर जो शरीर का होगा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। कोई से लेजी टाइप का नहीं, ऐसे है ऐसा नहीं, एकदम अपने आप में इसे स्ट्रेट रखिएगा। उसके बाद तारासन करने के लिए श्वास को, लंबी श्वास पहले लेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे। श्वास लेने के बाद अपने हाथों को धीरे से उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। तारासन इसे कहते हैं तारासन। तारासन तार के वृक्ष के समान। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे और जस्ट यहाँ से प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं से हम लोग, आप लोग साइड से देखो तो अच्छे से सभी स्टेप को आप लोग देख सकते हो। देख के करने की कोशिश करो, सीखो। उसके बाद नमस्कार आसन के बाद फिर से श्वास भरेंगे, इनहेल, और यहीं से फिर लंबी श्वास लेंगे। इसको कहते हैं आसन को हस्तोत्तान आसन। इसको पीछे ले जाएंगे, अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे, मुंडी को झुकाएंगे, हाथों को नीचे की ओर ले जाएंगे। श्वास लेके रुके रहेंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। श्वास छोड़ दिया, फिर यहीं से श्वास को भरेंगे, फिर नीचे की तरफ झुक जाएंगे। इसे कहते हैं पद्महस्तासन। इसे नीचे ले आएंगे और अपने हाथों को देखो इस तरह से, अपने हाथों को आप लोग जमीन को टच करो या फिर एंकल को टच करो। नहीं हो रहा है तो एंकल को पकड़ लो। इसके बाद अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है आप लोगों को तो आप लोग हल्का सा घुटने को मोड़ेंगे और इसमें ऐसे इस अवस्था में रहेंगे। उसके बाद
यहीं से फिर दूसरे आ जाएंगे, उसे कहते हैं अश्व संचार आसन। इसके लिए राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पांव को आगे ले आएंगे। अगर आप लोग को एक बार नहीं हो रहा है तो आराम से ऐसे ले जाएंगे और इस तरह से देखिए अश्व, इसको कहते हैं अश्व संचार आसन। इस अवस्था में कम से कम फिर से 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर से यहीं से फिर आप लोग फिर दूसरे आसन में आ जाएंगे, उसका नाम है पर्वत आसन। पाँव को पीछे ले आएंगे, अपने पाँव मेरा जैसे अश्व संचार आसन किए तो आप लोगों ने देखा जो पाँव का जो मेरा उंगलियां हैं इस पर पूरे पूरे भार जाता है। अब क्या करेंगे, पर्वत आसन आने के लिए अपने पाँव को और हील को जमीन में टच करने की कोशिश करेंगे, तो इसका पूरा पूरा लाभ आप लोगों को मिलेगा। आपके थाई एरिया पे, पीठ पर सहजता पूर्वक से आप लोग सभी आसन को करो। उसके बाद ऐसे करने से आप लोग देखेंगे जो आपका रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत तेजी से होने लगता है और श्वास लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस, और उसे छोड़ते रहेंगे। अब यहीं से फिर दूसरे आसन में आ जाएंगे, अष्टांग नमस्कारा। इसको कहते हैं अष्टांग नमस्कारा। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ इसलिए जो आप लोग अच्छे से देखो और उसे देख के करने की कोशिश करो। इस आसन को कहते हैं अष्टांग नमस्कारा। घुटने के बल ऐसे मैट पे रखेंगे और अपने छाती को, चेस्ट को जमीन पे लगा देंगे इस तरह से। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और अपने पाँव को पीछे की तरफ, मेरे पाँव पे आप लोग देखिए इस तरह से, और अपने चिन्ह को मैट पर टिका देंगे। फिर से यहीं से दूसरे आसन में आ जाएंगे, इसको कहेंगे भुजंग आसन। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, ऐसे लेट जाएंगे, देखिए इस तरह से। और अगर आप लोगों को इतना ही हो रहा है इतना ही करिए, अगर हो रहा है पूरा तो अपने सिर को पीछे ले जाइए। देखिए इस अवस्था में भी कम से कम 2 से 4 सेकंड तक होल्ड करिए। आसन के बाद फिर से दूसरे आसन में आ जाएंगे। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ क्योंकि आप लोग हर एक स्टेप को देखो और देख के करने की कोशिश करो, इससे जरूर ही आप लोगों का वेट लॉस होगा। उस भुजंगासन के बाद फिर से आ जाएंगे पर्वत आसन में। मैं बताई थी जो आप लोगों को लेग को जमीन में टच कराना है, अपने हील को ऐसे, और थोड़ा सा हाथ आगे ले आइए और अपने सिर को जितना हो सकता है आप लोग पीछे ले जाइए। देखिए इस तरह से। इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस तरह से। फिर से दूसरे आसन में आ जाएंगे, उसका नाम है अश्व संचार आसन। तब लेफ्ट लेग को आगे लाए थे, अब राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। जितना हो सकता है आप लोग ऐसे, अगर आप लोग को ऐसे नहीं हो रहा है तो आप लोग जमीन में भी टच कर सकते हो। अगर हो रहा है तो ऐसे थोड़ा इसका एडवांस लेवल करना चाहते हो तो आप लोग ऊपर ले जाओ, ऐसे कुछ सेकेंड तक होल्ड करो। 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स। अब यहीं से फिर से क्या करेंगे, पर्वत आसन में आ जाएंगे। अब यहीं से अश्व संचार आसन के बाद पद हस्तासन में आ जाएंगे। देखिए आप लोग
इस तरह से पाँव को जमीन में टच करेंगे, फिर से धीरे से अपने लेग को पकड़ लेंगे अच्छे से, नहीं तो जमीन को भी टच कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहीं से दूसरे आसन में आ जाएंगे, हस्तोत्थान आसन में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से नमस्कार आसन में आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी सभी स्टेप सूर्य नमस्कार का आप लोगों को मैं हर एक स्टेप क्लियरिटी से बता दी हूँ। अब इसका मैं दूसरा रैप लगा के जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। बहुत गर्मी है, पसीना इस आसन को करने से बहुत निकलता है, इसी से मेरा फैट, एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न होगा। ठीक है, कैलोरी इससे बर्न होता है। तो चलिए मैं अभी जल्दी जल्दी करके दिखाती हूँ, आप लोग भी देख के करने की कोशिश करिए। सबसे पहले अभी मैं आसन का नाम नहीं लूँगी, आप लोग देख के समझो जो कौन से आसन है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं कुछ, उसका अंग्रेजी में भी मतलब योगासन भी है। अगर आप लोग चाहते हो तो एक्सरसाइज का भी नाम दे सकते हो, जिसे कहते हैं उत्कट आसन, और उसको गॉडेस पोज भी बोला जाता है, और ट्री पोज यानी कि वृक्षा आसन। तो चलिए अभी मैं जल्दी से आप लोगों को दो मतलब योगासन, और इसे योगासन बोलिए या तो एक्सरसाइज बोलिए, इसको आप लोग रैप में लगा लेना। मैं 1 या 2 बार बता दूंगी, आप लोग इसे कम से कम 10 राउंड लगाना या तो 20 राउंड लगाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करें गॉडेस पोज। करने के लिए पाँव में थोड़ा सा, बहुत सा, थोड़ा सा नहीं, कम से कम 3-3.5 फीट की दूरी रहना चाहिए ऐसे। और आपका जो पाँव है, मेरे पाँव को देखिए आप लोग, सीधी नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को इस तरफ ले जाना है, इस तरह से, और इस पाँव को भी इस तरफ, देखिए इस तरह से। जितना आप लोग फैला सकते हैं पाँव को, अगर दोनों पाँव नहीं हो रहा है तो आप एक पाँव कर सकते हो और एक पाँव सीधा रख सकते हो। इसका ये भी होता है, एक रैप जब लगाएंगे तो एक पाँव इधर रहेगा और एक पाँव ऐसे सीधे रहेगी, तिरछे दिशा में, एक सीधी दिशा। जब फिर दूसरा राउंड लगाएंगे फिर मेरा ये सीधा रहेगा और ये तिरछी दिशा रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग देखो। उसके बाद ऐसे ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, या तो आप नमस्कार मुद्रा में भी आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने हिप को मतलब ना आगे की तरफ लाना है ना पीछे, एकदम स्ट्रेट रखना और नीचे की तरफ झुकना है। आप लोग देख के समझ जाओगे, देखो ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। ठीक है, एक बार आप लोग पीछे से भी देख लो, चाहे साइड से देख लो कैसे करना है। ना मेरा पेट आगे रहना चाहिए ना ऐसे पीछे रहना चाहिए, इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट और ऐसे लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते रहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग रैप में लगा, फिर सही सीधे हो जाएंगे, फिर से ऐसे ही कर लेंगे। एक बार पीछे से भी देख लो,
इस तरह से लेते रहेंगे सहजता पूर्वक। आप लोग 10 बार 20 बार ऐसे करना। खड़े हो जाना, नीचे आना, खड़े हो जाना, फिर से अगर हाथ दुख जाए तो ऐसे नॉर्मल हो जाना, फिर से करने की कोशिश करना है ऐसे। यह होगा दूसरा आसन जिसका नाम है ट्रिपोज यानी कि वृक्षासन। इसको भी आप लोग रैप में लगाना, हम 1 या 2 बार बता देते हैं। इसका आप लोग जरूर ही अभ्यास करना, क्योंकि हम बोले हैं हम जो मतलब 15 दिन में आप लोगों को 2 से 4 kg वेट कम करेंगे, तो आप लोगों को कम होगा अगर करिएगा तो, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने शरीर को स्ट्रेच रखना है। ये आसन करने से आपके शरीर का जो मतलब मांसपेशियां हैं उसमें मजबूती आती है, शरीर में स्थिरता आती है। मतलब कि जितना देखिएगा किसी का हाथ पांव थरथराने लगता है, बैलेंस करता है शरीर को, ये आसन बैलेंस करता है। इसके लिए क्या करेंगे, एक पांव पर खड़े रहना है और एक पांव को अपने मतलब जांघ पे रखना है और मतलब बीच में इसको ऐसे लॉक कर लेना, सटा देंगे, लॉक करेंगे और फिर अपने हाथों को ऐसे रखो या फिर प्रणाम मुद्रा में आ जाओ। इसे कहते हैं ट्रिपोज। हम तो चाहेंगे तो 1 घंटा भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर है, जिसे नहीं आता है योगासन, वो करेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग बार बार करना, प्रैक्टिस करना तो जरूर होगा। फिर से करेंगे एक बार, देखिए इसको रैप में आप लोग करना, कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आराम से। इसमें क्या होता है, श्वास पे थोड़ा आप लोगों को कमांड रखना है। डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल, ये नहीं तुरंत सांस लिए छोड़े, तुरंत सांस लिए छोड़े। जैसे लंबी श्वास गहरी लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, देखेंगे जो कितनी देर तक हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सहेल कर देंगे। जैसे ही इसको हटाएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे तो हम श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैं वेट लॉस जर्नी डे 2 का जो अभी मैं योगासन और एक्सरसाइज बताई हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आप लोग इसे देख के करेंगे तो ज़रूर ही वेट लॉस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं तो एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करें, ठीक है। बाय बाय।